राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी के समर्थन में पार विधानसभा की आयोजित जनसभा के मंच पर हमारे छोटे भाई की तरह क्षेत्रीय अध्यक्ष का बहुत योग्य ढंग से जो कार्य कर रहे हैं। एक जना बैठ जाओ भाई, एक जना बैठ जाओ। केजरीवाल जी जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री परिषद के साथी जिन्हें आपने अभी सुना भी है, आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, आदरणीय जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। अभी विधान परिषद में मुरादाबाद से निर्वाचित होकर के 6 वर्ष के लिए पार्टी ने उन्हें विधायक बनाकर के उच्च सदन में भेजने का काम किया। हमारे पूर्व सांसद रहे हैं ऐसे श्री डॉक्टर सतपाल सिंह, और रामपुर में भी राम राज्य आने जा रहा है। इसको लेकर के कोई संशय किसी को नहीं रहना चाहिए। कोई शंका लेके जाऊं क्या? दोनों हाथ उठा कर कोई शंका रखना चाहिए क्या? मैं आप सबके सामने यहाँ पर यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के 64 सांसद हैं। हमें उसमें +2 करना है, और +2 करने में रामपुर का राम राज्य, अब ऐसा राज्य चाहिए क्या जहां गुंडागर्दी होती थी? अब गुंडा राज नहीं, राम राज चाहिए। और वहां जिम्मेदारी मैं आपको लेकर के जा रहा हूं, निभाओगे? मुझे बताया गया कि स्वार विधानसभा में थोड़ा पहले कुछ लोग शांत थे, तो शांत तो हनुमान जी भी रहते थे। जब उनको बताया गया कि वह कितने ताकतवर हैं, तो वह समुद्र लांघ करके माता सीता का पता लगा करके भी आते हैं। तो आप सामर्थ्यवान हो, आप चुनाव जीत सकते हो, स्वार में 25,000 50,000 की लीड दे सकते हो, और यह संकल्प लेकर के आज की सभा से जाना। समय कम है, लेकिन कम समय में भी अगर ठान लेता है व्यक्ति कि नहीं हमें चुनाव जीतना है, बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही है कि हमें सुबह सुबह वोट डालना है, अपना एक वोट डालने के बाद बाकी वोटों को भी डलवाने के लिए उनके बीच में जाना। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना में उत्तर प्रदेश के 64 सांसद हैं, क्या उसमें 2 सांसद और नहीं बढ़ने चाहिए क्या? रामपुर, देखिए मैं समाजवादी पार्टी के बारे में बता दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी जो अपना चरम सीमा थी, अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में वो चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने वाली है। हमारी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में, दोनों सरकारों ने मिलकर के गरीब कल्याण के लिए जितनी योजनाएं बिना भेदभाव के, हमने गरीब केवल हिंदू नहीं, हमने गरीब मुसलमानों को भी सारी योजनाओं का लाभ दिया है कि नहीं दिया है? हम भेदभाव नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है समाजवादी पार्टी की तमाम साजिश के बाद भी बहुत सारे मुस्लिम मतदाता भी ऐसे हैं जो अंदर से सोचते हैं कि भाजपा ही अच्छी है। सोचते हैं कि नहीं सोचते, बताइए मुझे। उनको बरकराने का काम केवल किया जाता था। जो अच्छे लोग हैं वो भाजपा में हैं, और जो अच्छे लोग गलती से वहां हैं वो भाजपा में आए, उनका सबका स्वागत है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करके जा रहा हूं, 2022 का यह लोकसभा का उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। आप बताइए, समाजवादी पार्टी कहीं 2024 में आपको दिखाई देती है क्या?
उत्तर प्रदेश में ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीत रहे, कहते नहीं कहते थे, याद नहीं भूल रहे आप लोग। लेकिन क्या हाल हुआ उनका? सब कुछ जो तोड़ फोड़, जाति पाति, तुष्टीकरण, झूठे वादे, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वह कहां तक पहुंचे ही आप सब देख चुके। समाजवादी पार्टी तो डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सब लोगों से, चाहे वह हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन हो, चाहे पिछड़ी वर्ग के हमारे भाई बहन हो, चाहे मेरे परिवार के सदस्य हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, मैं सबसे आज यहां पर यह कहना चाहता हूं, 2014 से जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी, तब से लेकर के अब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी का क्या लक्ष्य है? हम गरीबी को मिटाएंगे, हम हर हाथ को काम रोजगार देने का काम करेंगे, हम मातृशक्ति का सशक्तिकरण करेंगे, उनके हाथ में भी कोई ना कोई रास्ता बने जिससे उनके पास भी कमाई आवे, पैसा आवे, अपने पैरों पर खड़े हो सके सब। और जितना काम मैं दावे से कह सकता हूं, 2014 से 2022 तक केंद्र की सरकार के माध्यम से किया गया है, और 2017 से 2022 चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जितना काम केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है, इतना काम पहले की सरकारों को भूल मत जाइएगा। उनके कार्यकाल के कारनामों को याद कर लीजिएगा। उनके कार्यकाल और हमारे कार्यकाल में अगर आपको अंतर समझ में आता है, तो इस उपचुनाव में देखिए, समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट भी देना और वोट को बर्बाद भी करना, है कि नहीं? बताइए मुझे, कौन इनका मतलब? समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अपने विपक्ष के धर्म को नहीं निभा पा रही है, वो संसद में अपने कर्तव्य का पालन करेंगे क्या? यहां जो भी प्रत्याशी है, विपक्षी प्रत्याशी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी विपक्षी प्रत्याशी है, साइकिल का युग खत्म हो गया मेरे मित्रों, अब कमल का युग आ गया। मेरे अनुसूचित जाति के भाई बहनों के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, जितनी सेवा माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के हमारी दोनों सरकारों ने किया है, अगर उसका 10% भी कांग्रेस में, सपा बसपा ने किसी ने किया होता, तो आज उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता। मेरे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का नारा देते हुए स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेकर के झाड़ू भी लगाने का काम किया, फावड़ा भी चलाने का काम किया, और प्रयागराज के कुंभ में गए तो वहां सफाई कर्मचारियों के चरण अपने हाथ से धोने का भी काम किया। यह सम्मानीय सपा बसपा कांग्रेस वाले दे सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना में गरीबों के घर में फ्री में कनेक्शन बिजली पहुंचाने का मामला हो, चाहे जो मेरे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, हर किसान को 2-2 हजार रुपया की 3 किस्त के माध्यम से वर्ष में 6,000 रुपया सीधा बैंक खाते में भेजवाने का मामला हो। क्या कोई भेदभाव होता है क्या? जिनके नाम खेती है, उनका खाता है, उनके खाते में 2-2 हजार की 3 किस्त में पैसा आता है कि नहीं आता है? पहले क्या होता था? पहले की सरकारें कहते दिल्ली से हम 100 रुपया भेजते हैं तो केवल 15 रुपया पहुंचता है। और हम रामपुर की धरती से आप सबके बीच में पूरे रामपुर की जनता को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से अगर 2,000 भेजते हैं तो पूरा 2,000 मेरे किसान के खाते में। ये सपा, ये कांग्रेस की सरकारें आपने देखी, जब इनकी सरकार थी तो 1 रुपया में से 15 रुपया
और माननीय मोदी जी ने जानते हो किसान सम्मान निधि अब तक कितना भेजा है पूरे देश के अंदर किसानों को? 2 लाख करोड़ से अधिक भेज चुके हैं। 11 किस्त आ चुकी है। आई है कि नहीं 11 किस्त अब तक? बताइए जिनकी आई है। 11 किस्त भेज चुके हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक। अगर इन लोगों की बेईमानों की सरकार होती तो वह 30,000 करोड़ आपको मिलता और 1,70,000 करोड़ रुपया इन बेईमानों के खाते में चला जाता। अब ये भाजपा से नाराज है क्योंकि इनको हमने 1,70,000 की लूट नहीं करने दिया, भ्रष्टाचार नहीं करने दिया। अभी हमारा बजट आया उत्तर प्रदेश सरकार का। हमने चुनाव में वादा किया था कि यूपी में हमारी दूसरी बार सरकार बनेगी तो हम जिन गरीबों को फ्री में मेरे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन दिया है उनको 1 वर्ष में 2 सिलेंडर भरवा करके उत्तर प्रदेश की सरकार देने का काम करेगी। 1,67 लाख लोगों को हमने यूपी में गैस के कनेक्शन दिए हैं। अब ऐसे 1,67 लाख गरीब परिवारों को वर्ष में 2 बार भर करके गैस सिलेंडर देने का काम यूपी के बजट में व्यवस्था, मेरी माताएं बहनें बैठी मैं बताना चाहता हूं, बजट में व्यवस्था कर दी गई है। हमारी सरकार गरीब की बात ही नहीं करती, गरीब के लिए काम भी करती है। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे। अब उनका दर्द क्या ये सपा वाले, ये कांग्रेस वाले समझ सकते थे क्या? अगर मोदी जी जिन्होंने गरीबी में जीवन दिया है, अगर उन्होंने नहीं सोचा होता तो 2 साल से अधिक समय से फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 14-15 करोड़ लोगों को बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फ्री में राशन देने का काम देश के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ाने के लिए रामपुर का सांसद भी जिता के भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन, अगर फ्री में वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था नहीं की होती तो अमीरों को तो वैक्सीन लग गई होती, लेकिन गरीबों को भी लगती क्या? अमीर बन जाते, गरीब कोरोना से मर जाता। लेकिन मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका को सम्मान, सबको स्थान देने का जो वादा किया उसे पूरा करने का काम किया। मैं आप सब लोगों के बीच में यहां बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उत्तर प्रदेश की दोबारा बनी हुई सरकार में फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपने एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं, जो केशव प्रसाद है वो मेरा एक कार्यकर्ता भी है, ये अपने ध्यान में रखें। और आप इस चुनाव को यह मत समझना कि आज घनश्याम लोधी जी लड़ रहे हैं। इस चुनाव को यह समझना यहाँ या जो केशव प्रसाद से जो मंच पर बैठे हुए लोग लड़ रहे हैं, आप सब लोग लड़ रहे हैं। अगर मैं कहता हूं मैं डिप्टी सीएम हूं तो आप भी डिप्टी सीएम हो, तो अगर मैं प्रत्याशी हूं तो आप भी प्रत्याशी हो। इस भाव से हमको दिन रात परिश्रम करना है। आज तारीख कौन सी हो गई? 19। कितने दिन बचा चुनाव में? 2 दिन और प्रचार होगा। हम लोगों में से कोई बाहर से तो आएगा, 2 दिन और सभा में संबोधित करके जाएगा, बाकी काम तो सब आपके दिन में है। दोनों सीटों में कमल का फूल खिल रहा है। यहाँ पर सही मायने में लोकसभा के लिए भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण से रामपुर का नाम तब सार्थक होता है जब सच्चे में रामराज्य हो जाता है, चारों तरफ कमल खिल जाता है। और मुझे विश्वास है कि हम 2022 की लोकसभा उपचुनाव में यहाँ पर कमल खिला करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की मजबूत सरकार है उसमें 2 सांसद और उनको बोनस के रूप में देने का काम करेंगे और 2024 में 75+ के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी एक समाप्तवादी पार्टी है और वह डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। इस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोटों को बर्बाद करना। इसलिए रामपुर की जनता से मेरी अपील है जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल को वोट दें। इस वोट कमल के फूल को वोट देने से
भ्रष्टाचार का भी अंत होगा, गुंडागर्दी का भी अंत होगा, सही मायने में सुशासन का लाभ रामपुर की एक एक जनता को प्राप्त होगा। अच्छा, अग्निपथ योजना जो है, अग्निपथ योजना अग्निपथ योजना बहुत शानदार है। युवाओं से अपील करूंगा, आज 19 से कल 20 तारीख से थल सेना के लिए भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। 24 तारीख से वायुसेना के लिए प्रारंभ होने जा रही है। उसको लेकर के विशेष तौर से विपक्षी दल मुद्दा विहीन है। हमारे भोले भाले बच्चों को जो देश की सेवा के लिए समर्पित हैं, उनको उकसा करके राष्ट्रीय संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। इस विषय को लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं है। वो सब समझ गए हैं लोग कि विपक्ष भड़का रहा है। यूपी में जिस तरह के दंगे हुए, क्या उन दंगों का असर इन चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, कोई दंगे करने वाले, उनको पता चल गया है कि जो विशेष तौर से मैं कहूं कि जो पासमानदा मुस्लिम भाई हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख करके जो अपनी राजनीति करते हैं, उनको मैं ये अपील करता हूं, कहना भी चाहता हूं, अब तो सब शांत है, कि आप किसी का मोहरा ना बने, क्योंकि ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अगर वो गड़बड़ करेंगे, कार्रवाई होगी तो ना मोहम्मद आजम खां मिलने जाएंगे, ना श्री अखिलेश यादव जी मिलने जाएंगे, और ना ओवैसी मिलने के लिए जाएंगे। उनको, उनके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करते हुए प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एकजुट रह करके काम करेंगे। सर, प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है कि एक जो देश चल रहा है, फिर देश चल रहा है, वो वर्ग के लिए रिजर्व रखा हुआ है। वो मैं समझता हूं कि जो वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता हैं, जब वो कोर्ट में जाएंगे तो हमारे अधिवक्ता लोग उनको जवाब देंगे।